तो दोस्तों आज चूज़े निकाले हैं जी बाहर। थोड़ी देर के लिए आटा डाल रहा था मैं इनको, क्योंकि मैंने कहा कुछ थोड़ी देर के लिए इनको बाहर निकालना से ज़रा टांगें वगैरह ना दौड़ते वगैरह हैं, तो फिर टांगें वगैरह भी इनकी ज़रा जिस्म जो होता है ना वो खुलता है, तो उस वजह से थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला है। अभी आटा डाला था थोड़ा सा, मैं बड़े मुर्गों को डाल रहा था और मैंने सोचा कि चले छोटों को भी थोड़ा सा डाल देते हैं, ज़रा इनका भी पेट भर जाए। क्योंकि चीज़ जो होती है ना, दाना कोई भी आपने डालना है तो वो ज़रा मिक्स करके बंदा डालता रहे ना, तो फिर एक तो इनका मैदा ठीक रहता है, दूसरा बीमारियों से भी ठीक रहते हैं। बंदा बिल्कुल लगातार अगर फीड या कोई इस तरह की जो भी चीज़ आपने डालनी होती है वो डालता रहे ना, तो फिर वो इस ठीक तरीके से दाना चूज़े नहीं खाते पेट भर के। जो भी आपने चीज़ डालनी है मिक्स करके डालते रहे ना, कभी दाना डाल दिया, कभी गंदम डाल दी, कभी बाजरा, तो इस तरह की चीज़ें आप डालते रहे ना, तो उसमें आपका फ़ायदा ये होना है कि चूज़े जो है ना वो ठीक तरीके से खा लेते हैं। आज मैंने छोटों को भी डालना है, वो दूसरे हमारे जो निकले हैं ना, उनको जब से निकले अभी तक कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं डाली, आटा वगैरह, सिर्फ उनको मैं फीड ही दे रहा हूँ लगातार। ये थोड़े से बड़े हो चुके हैं, ये 10 दिन पहले निकले थे और वो अभी आज उनका दूसरा दिन है। अभी ठीक तरीके से वो ना दाना नहीं खाते जिस तरीके से उनको खाना चाहिए था ना, अभी नए नए निकले हैं ना, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना दाना खाने लग पड़ेंगे, 1-2 दिनों तक ना ठीक तरीके से खाने लग पड़ेंगे। आज मैंने इनको ब्रूफन का सिरप भी शाम को देना है। थोड़ा सा ना मच्छर का मौसम आ चुका है, अक्सर जो चूज़ा रात को माँ के परों के नीचे से बाहर आ जाता है ना, कई बार उसकी टांगों पे या आगे पीछे मच्छर काट लेता है, तो उस वजह से ना फिर चूज़ों को बुखार हो जाता है। बुखार होने की वजह से फिर बीमारियां जिस तरह की इनको काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं, तो उस वजह से आज मैंने सोचा कि आज इनको ना मैं ब्रूफन का सिरप भी दूं और इनका जो तबीयत वगैरह हल्का फुल्का बुखार हुआ ना वो ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। कल एक दोस्त ने कमेंट किया था कि कौन सी ना फीड चूज़ों के लिए लेने जाना चाहिए, उनको कौन सी फीड कहनी चाहिए जो हमें वो फीड देंगे। अक्सर ना पता क्या होता है दोस्तों, काफ़ी नए शौकीन जाते हैं ना, जिनको नहीं पता होता, वो बाज़ार में जाते हैं ना, मार्केट में उनके पास फीड पड़ी होती है, अंडे देने वाली मुर्गी काफ़ी ना उनके पास पड़ी होती है, वो लोग कम ख़रीदते हैं। वो जो अंडे देने वाली मुर्गियों की फीड होती है ना, वो बहुत कम सेल होती है जो इन दुकानदारों के पास पड़ी होती है। वैसे जो बड़ी कंपनी उनमें तो सेल होती है, क्योंकि उन्होंने उनका ठेका होता है मुर्गियाँ वाली मुर्गों जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं उनके साथ, तो उस वजह से सेल हो जाती है। ये एक आधा जो त्रोड़ा लेके आ जाते हैं ना, तो इनकी वो पड़ी रहती है, फिर कम सेल होती है। तो अक्सर नए शौकीन जो दोस्त हमारे जाते हैं उनको वो फिर वही फीड दे देते हैं जो अंडे देने वाली होती है। उनसे चूज़े ग्रोथ नहीं करते, जाहिर सी बात है कि मुर्गियों को, बड़ी मुर्गियों के लिए होती है अंडे देने वाली के लिए, तो छोटे चूज़ों को डालें भी तो उसका फ़ायदा ही नहीं होता। वो जो अंडे देने वाली फीड होती है वो ब्रीक ब्रीक लंबी सी होती है, इस तरह ना गोल गोल लंबी होती है, तो जिस तरह को ब्रीक बंदा छड़ी तोड़ लेना, तो उस तरीके से वो लंबी लंबी फीड होती है जो अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए होती है। ये जो फीड होती है चूज़ों के लिए, ख़ास तौर पे जो छोटे चूज़े होते हैं, ये दानेदार ब्रीक होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने जाना है तो ये वाली फीड देख कर लेनी है। दानेदार छोटी फीड जो ब्रीक ब्रीक आपको महसूस होगी ना, वो वाली आपने ख़रीद के ले आनी है। आपने ये नहीं करना कि उनको कहनी है बस फीड दे दें, तो आपको वो अंडे देने वाली फीड दे दें, उसका फ़ायदा ही नहीं आपको। तो 1-2 दुकानें बंदा फिर के देख लेता है, जहाँ से मिले ना तो वहाँ से बंदा ख़रीद लेता है। बाकी वीडियो को दोस्तों आप एंड तक देखें, वीडियो पसंद आई लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। आज आपको साथ साथ शौक भी कराते हैं और बताते हैं भी कौन सी फीड डालने से आपके इंशाल्लाह जो चूज़े हैं ना वो ग्रोथ करेंगे। देखें जी दोस्तों, ये वाली ब्रीक फीड होती है दानेदार, जो मैंने आप दोस्तों को बताया ना, ये वाली फ़ीड आपने लेनी है ब्रीक ब्रीक। बिल्कुल आप किसी भी मार्केट में जाएंगे ना, इस फीड का नाम नहीं होता, आपको कंपनियों का नाम होता है, तो फीड का कोई नाम नहीं है। ये नहीं मैं आप दोस्तों को, जिस तरह उस दोस्त ने बोला था कि फ़ीड का क्या नाम होता है, ये ज़ीरो साइज़ फ़ीड होती है दोस्तों, जो ज़ीरो साइज़ होती है ना वो वाली। तो इससे ये हमारा फ़ायदा होता है कि इससे सिर्फ चूज़े जो है ना वो ग्रोथ ठीक तरीके से करते हैं। साथ में आप दोस्तों को जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आपने मक्की मिक्स करनी है, वो भी जो ब्रीक हुई हो उनके पास अक्सर ना जो छोटी मकई होती है, जिस तरीके से ये टूटी हुई है ना, वो उन्होंने रखी होती है। जो बाज़ार में आप जाएंगे ना तो उनके पास ये पड़ी होती है।
इसका क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि चूज़ा जो होता है वो गोश्त बनाता है, ठीक है। मकई आप किसी बड़े मुर्गे को भी खिलाएं ना, आपका मुर्गा अगर कमज़ोर है ना, उसको ये वाली आप मकई खिलाने लग पड़ेंगे ना, ये फीड नहीं, ये छोटी मकई जो साथ आपको नज़र आ रही है इसमें मिक्स हुई हुई है, ये वाली, ये तो मैंने अलहदा ली है ना, ये मकई है, ये टूटी हुई है जिसकी छल्ली बनती है, छल्ली वाली मकई है ये। वो मैंने, अगर आपने फीड लेनी है तो 2 किलो, तो उसमें 1 किलो मकई मिक्स करनी है। अगर आपने किलो फीड लेनी है तो इसमें आधा किलो मकई फीड मिक्स कर लें। उसमें आपका फ़ायदा ये होना है कि आपका जो चूज़ा कमज़ोर होगा ना वो भी हेल्दी इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ बढ़ेगा भी, बड़ा भी होगा और मोटा भी होगा, ठीक है। तो ये गोश्त बनाने वाली मकई बहुत अच्छी होती है। जो मुर्गे अक्सर हमारे कमज़ोर हो जाते हैं ना, चूज़े या मुर्गा, कोई भी हमारा बड़ा मुर्गा भी कमज़ोर हो ना, सोके में आ जाए, इस तरह की कोई भी बीमारी उसको आ जाए, सोके से ठीक हो ना, तो ये उसको बंदा शुरू कर देना मकई खिलानी, तो इंशाल्लाह वो मोटा हो जाता है, बड़ा हेल्दी हो जाता है। सोके में ये नहीं खिलानी, आपका मुर्गे को सोको तो ये आप उसमें को ठीक करने के लिए खिला दें। उसका इलाज मैंने काफ़ी वीडियो में बताया भी है, तो इंशाल्लाह दोबारा भी बता दूंगा। उसको आपने सरसों का तेल देना है, जिसको अगर सोखा हो ना, पहले कोशिश करनी कि उसको ठीक करने की, फिर उसको जाके मक्की आपने खिलानी है। पहले उसको सोखे से ठीक करना है। 1 सीसी आप बड़ा टीका ले लें, उसको 1 सीसी हर रोज़ शाम को जब आपने बंद करना है उसको ना सरसों का तेल दें। जब वो सोखे से ठीक हो जाएगा ना, दाना खाने लग पड़ेगा, फ्रेश बांगे वगैरह देने लग पड़े, या मुर्गी हो तो ठीक तरीके से चलने फिरने लग पड़े, फिर जाके उसको आपने ये मक्की शुरू करनी है, तो फिर इंशाल्लाह वो फिट फाट हो जाएगा और उसका जो कमज़ोरी वगैरह वो ख़त्म हो जाएगी। सोके में ये नहीं खिलानी क्योंकि खुश्क होती है, तो उसमें आपका मुर्गा ठीक होने के बजाय आपका मुर्गा मर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं खिलानी। और ये वाली फीड जो है ना, ये 0 साइज़ होती है, दानेदार। जहाँ भी जाएं चेक कर लें कि यार ये वाली फीड है, ब्रीक आपको नज़र आ रही होगी। वो लंबी नहीं लेनी, गोल गोल लंबी सी होती है, वो मुर्गियों के लिए होती है जो मुर्गियाँ अंडे नहीं देती, उनके लिए सिर्फ ये वाली होती है फीड चूज़ों के लिए। मैं तो यही ले आता हूँ हर बार। तो बाजरा भी मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन बाजरा इनको नहीं डाल रहा। जिस तरह मैंने पहले दोस्तों को कहा है कि जो जिस भी को बाजरा खिलाना है ना, वो कमज़ोर हो जाता है। अभी मुर्गी ये वाली इसके साथ मैंने लगा दी है दोबारा। वो जो नर था ना, वो मुझे थोड़ा सा दिल नहीं किया उसके साथ इसकी। अभी इनको डाल लेते हैं जी। सुबह भी डाली थी लेकिन ठीक तरीके से ना ये खा नहीं अभी रहे, क्योंकि ये अभी पूरे लगे नहीं है इस पर। जब लग जाएंगे ना इस पर खाने इंशाल्लाह, तो फिर उन्होंने ना टाइम नहीं लगाना, खाते रहना है। कल भी काफ़ी ज़्यादा डाली थी, सुबह भी डाली है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो ठीक तरीके से जिस तरीके से खानी चाहिए ना इनको, वो खा नहीं रही। एक तो मुर्गी पंजे मार के बजाया बड़ी करती है, देख रहे हैं सारी बिखेर दी है उसने। असल में चूज़ों वाली मुर्गियों की आदत बन जाती है, वो आदत से मजबूर होती हैं पंजे मारने के लिए ना। तो अभी भी आपको पता चल रहा होगा, जितना मैंने उसको डाला है, जितना उसने ज़ाया किया इतना डाला थोड़ा है। खा कम रही है, ज़ाया ज़्यादा कर रही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी तो एक माह, ये अभी माह गुजरा है ना, इस माह के एंड पे 2 तारीख, पहले ये 2 तारीख इंशाल्लाह हमारी सफ़ेद मादी भी चूज़े निकाल जाएगी। अभी बिठा दिए उसको भी, तो अल्लाह खैर करेगा। उसके भी इंशाल्लाह चूज़े जो है ना, अभी केजेस हमारे पास फारग तो नहीं है, लेकिन किसी जगह पे उसको भी मैंने बंद करना है। इतने तक ये बड़े हो जाएंगे थोड़े से, इनको किसी और जगह पे शिफ्ट कर देंगे, तो फिर जो सिस्टम है ना, फिर वो चलता रहेगा साथ साथ। देख रहे हैं अभी तक ये ठीक तरीके से खा नहीं रहे, जिस तरीके से इनको खानी चाहिए थी ना। अभी डाली है ना, असल में आज दूसरा दिन है इनको। अभी जनाब इनका मैदा बड़ा नहीं है, खुराक जो एक बार खा लेना, पोटों में ऐसी दाना इनका थोड़ा बहुत ही खाते हैं। जिस तरीके से चूज़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर इसी तरीके से ना उसके भूख भी बढ़ती जाती है। सभी चूज़ों ने फुल पेट किया हुआ है, भरा हुआ है। सुबह भी डाली थी, तो आराम आराम से खाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, तो फिर इनका पेट भर जाता है। क्योंकि पोटा ही इतना है इनका, बड़ा हो तो फिर जाहिर सी बात है दाना फिर इन्होंने ज़्यादा खाना है। लेकिन फ़िलहाल की घड़ी कम खा रहे हैं, जिस तरीके से इनको खाना चाहिए था ना, इस तरीके से नहीं खा रहे।
देख रहे हैं अभी। अच्छा, एक दोस्त ने और भी कमेंट किया था कि ये जो होती है ना ये वाली टिच्चें, इनका ना नर और मादा का नहीं पता लग चल रहा। कोई दोस्त इनको टिच्चें भी बोलते हैं और काफ़ी इनके नाम हैं। तो कुछ दोस्त हमारे चकोर भी बोलते हैं इनको। ज़्यादा असल में ना चकोर इनको बोला जाता है, हमारे पिंडों में ना इनको टिच बोलते हैं। बाकी इनका नाम जो है ना वो चकोर नाम से ये मशहूर हैं, ज़्यादा चकोर से। तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह इनकी ना आपको नर और मादा की पहचान बताऊंगा। काफ़ी हमारे नए शौकीन जो है ना उनको नहीं पता, वो बाज़ार जाते हैं और मादा के बजाय नर ख़रीद के ले आते हैं और नर के बजाय मादा ख़रीद के ले आते हैं। उनको पता नहीं चलता, कई बार वो ना जाते हैं तो जो मार्केट वाले होते हैं ना, कई बार अक्सर ना वो दोनों नर दे देते हैं या फिर दोनों मादा दे देते हैं। असल में इनमें ना मादियाँ बहुत ज़्यादा कम होती हैं, नर ज़्यादा बनते हैं ये। अगर आप चूज़े भी निकलवाएं ना इनके तो ज़्यादा नर बनेंगे, मादा कम बनेगी, ठीक है। इसमें ज़्यादातर ना मादा कम पाई जाती है, उस वजह से ना मार्केट में भी कम होती हैं। तो फिर हमारे दोस्त जो है ना वो नर ही दे देते हैं, जी ये नर मादा है। तो फिर उन दोस्त हमारे रख करना एंड पे ना जब तंग आ जाते हैं ना फिर मार्केट में सेल करने के लिए चले जाते हैं, यार ये अंडे नहीं दे रही। तो उस वजह से ना कल की वीडियो में इंशाल्लाह दोस्तों को ये वाली बात शेयर करूँगा कि नर और मादा की पहचान इसकी। तो छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक और शेयर हुई कि दोस्तों मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।